जय एमपी जी। आज का चर्चा का विषय है बल। मनुष्य का कौन सा बल है, उस बल पर हम आपको चर्चा करेंगे। मनुष्य का बल ही सर्वोपरि है, जिस बल के बदौलत मनुष्य जो है जीवन में सफल होता है। उम्र कोई भी हो, बल जरूरी है। प्रथम बल है आत्मिक बल। वह आत्मिक बल जिसके बदौलत हम कभी पीछे नहीं हटते। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं, उस समस्या से लड़ते हैं, सदैव लड़ते हैं। एक समस्या आया, उससे हम घबराए नहीं। दूसरा समस्या आया, उससे भी नहीं घबराए। तीसरा समस्या आया, उससे भी नहीं घबराए। वह है आत्मिक बल। उस आत्मिक बल को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा किसी भी बिंदु पर। वह आत्मिक बल जब आपका क्षीण हो जाएगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पैतृक बल रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक बल टूट जाएगा तो होता क्या है, आत्मिक बल पैतृक बल है, और वह पैतृक बल मान लीजिए कि क्षीण होने लगा। बहुत संपत्ति है आपके पास, वह क्षीण होने लगी। पैतृक बल में पिता के द्वारा प्राप्त वह सारी संपत्ति वह पैतृक बल के रूप में आता है। किसी कारणवश वह पैतृक संपत्ति नुकसान होने लगा तो उस नुकसान पे हमें जो है आवश्यकता है अपने बल की, आत्मिक बल की। हमें अपने मनोबल को नहीं गिराना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। मान लीजिए आप अपने पैतृक बल से कोई व्यवसाय किए हैं और उस व्यवसाय में घाटा हो गया, फिर दूसरा व्यवसाय किए उसमें भी घाटा हो गया, फिर तीसरा व्यवसाय किए उसमें भी घाटा हो गया। क्या कभी आपने सोचा है क्या क्यों घाटा हो रहा है? घाटा पर ही घाटा होता चला जा रहा है। कभी ऐसा भी दौर आता है कि आप हताश हो जाते हैं, हताश होकर कहते हैं, हे परमात्मा, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो बार बार मुझे घाटा पर घाटा ही होते चला जा रहा है। मैं क्या करूं प्रभु, मेरे लिए कोई उपाय बताइए, कोई मेरे लिए मार्गदर्शन दीजिए, कोई मेरे लिए माध्यम दीजिए। अगर यह मन में भावनाएं अगर आपके आती है तो आपका परमात्मा करते क्या है? अगर आपने तपस्या कभी पूर्व जन्म में किया है, वह तपस्या का बल उस पल आपके भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। और जब वह तपस्या का बल आपके भाग्य के साथ जुड़ जाता है वर्तमान में, तो आपका समय बहुत जल्दी करवट लेता है। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, साल भर में जो है कि आपके पास जमीन हुआ, मकान बना, गाड़ी हुआ, हर एक व्यवस्था जो है सुदृढ़ रूप से होने लगा। कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया? नहीं, मेहनत तो आप पहले भी करते थे, मेहनत वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन आपने वह सोचा नहीं कि यह हुआ कैसे। वह ऐसे हुआ कि आपने परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया कि हे परमात्मा, मैंने कौन सा अपराध किया था कि बार बार घाटा पर घाटा ही हो रहा था। तो वह तपबल था, जिस तपबल के बदौलत आपके पास सब क्षीण होते हुए भी सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया। वह तपस्या का बल। तो वह तपस्या का बल है। तो तपस्या मनुष्य जीवन में आकर, मनुष्य योनि में आकर अगर हम मनुष्य न करें तो फिर इस धरा पर आने का महत्व ही क्या? कोई महत्व नहीं। तो तपस्या करना सर्वोपरि है। आप जिसे भी मानते हैं, आप जिस ईश्वर को मानते हैं, उनका तपस्या करिए, उनका ध्यान करिए, उनका भजन करिए, उनका चिंतन करिए, दान करिए, पुण्य करिए, सब करिए। इससे आपका जो है बल जो है कभी क्षीण नहीं होगा। वह तपस्या का बल, आत्मिक बल, पैतृक बल, तपोबल। आत्मिक बल वह बल है जो कभी डीगता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में डीगता नहीं है। उस बल को बनाकर आपको रखना ही पड़ेगा। उस बल को बनाने के लिए आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। जय एमपी जी।